अंग्रेजों के राजनीतिक सोच, संस्कार और राजनीतिक विरासत संभालने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये सपना कि लोहिया की विरासत को, नेताजी की विरासत को, समाजवादियों की विरासत को ऐसे खत्म कर देंगे तो जैसे अंग्रेजों को जाना पड़ा था वैसे इनको भी जाना पड़ेगा। इस गलतफहमी में न रहें। इनको, जैसा आपने सही कहा कि कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे हैं, अभी तक वो कैंडिडेट की घोषणा नहीं कर पाए हैं। आपने देखा होगा हर चुनाव में सबसे पहले कैंडिडेट की घोषणा कर देते थे, जी जितने भी चुनाव या उपचुनाव हुआ। आज तक इन्होंने कैंडिडेट का घोषणा नहीं किया, ऐसा पहले कभी बार नहीं होता था। तो ये इस बात को दर्शाता है कि इनकी हालत वहाँ क्या है, और लोगों के मन में जो नेताजी के प्रति सम्मान है, वो श्रद्धांजलि के रूप में इस सीट को डिम्पल यादव जी को देने के लिए, और डिम्पल यादव जी नेताजी की विरासत को मैनपुरी से आगे बढ़ाएं, इस बात की उम्मीद और भरोसे के साथ वो उनको हमने उम्मीदवार उतारा है। और मैनपुरी की जनता भरपूर आशीर्वाद देकर ऐतिहासिक मतों से उनको नेताजी का खाली सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी। फिर ये कहानी क्यों आती है कि उन्हीं के परिवार से कुछ नाम आते हैं जो कि अब चाचा जी वहां नहीं थे। अपर्णा जी का नाम आ गया, तेज प्रताप जी का नाम आया था, पर चलिए तेज प्रताप जी थे उस समय जिस समय नेताजी का अंतिम संस्कार और वो सारी वो जो होती हैं चीजें, उसमें तेज प्रताप जी थे। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि घर से ही किसी को विभीषण बना दे। मैंने कहा था ना कि अंग्रेजों के राजनीतिक सोच, संस्कार और विरासत वाले पार्टी, जैसे अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति पर चलते थे, उसी विरासत को संभाले हुए जिस पार्टी के पॉलिटिकल डीएनए में अंग्रेजों का एक एक संस्कार बसा हुआ हो, जिनके इतिहास में लिखा हुआ हो कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी करी, और लोकतंत्र के साथ अगर गद्दारी कर रहे हैं, जिन्होंने देश की आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों का गला घोटने का काम किया, पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया, अंग्रेजों से मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की कोशिश की, उनसे आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? ये हर जगह ट्राई करेंगे। और जिन नामों को आप बोल रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की ड्रग डर्टी ट्रिक मीडिया डिपार्टमेंट ने पैदा किए थे। हमारे यहाँ से तो किसी ने नहीं कहा कि फलाना 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 लड़ने वाले हैं, ना किसी ने दावेदारी करी। हमने सब राजीव बैठ जी, के एक एक नाम पर चर्चा की, नाम को घोषणा कर दिए। जी राजीव जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। आमतौर पे देखा गया था, अब तक जो राजनीति में देखा जाता था, एक उच्च स्तर के एक जो आइकॉन होते थे, पॉलिटिकल आइकन, जैसे कि नेताजी, जब उनका उनके स्थान पे अगर कोई उनके परिवार से या कोई भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो दूसरे पार्टी वाले ऑनर के लिए कैंडिडेट नहीं देते थे। दूसरी चीज कि नेताजी अटल जी के साथ रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। यह भारतीय जनता पार्टी को कब समझ में आएगी कि नेताजी सिर्फ नेताजी ही नहीं, नेताजी वो नेताजी थे जो उत्तर प्रदेश में एक जमीन डाली थी और जमीन दी थी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी। जी राजीव जी। समाजवादी पार्टी और नेताजी लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग थे, लोकतंत्र का जी सम्मान करने वाले लोग हैं। जी आपकी जो अपेक्षा है, आम जनमानस के मन की बात आप कर रहे हैं, लेकिन किससे उम्मीद करते हैं और क्यों उम्मीद करें? जिन्होंने अपने कार्यशैली, अपने संस्कार और अपने जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण हर चुनाव में करते हैं, उससे अपने को साबित कर दिया है। हमें इनकी दया नहीं चाहिए, हमें इनसे दी हुई भीख में सीट नहीं चाहिए। जनता सब देख रही है, इनके आचरण को देख रही है। आप कहीं भी उपचुनाव होता है, सरकारी पैसे से पूरी की पूरी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार वहीं लग जाती है। 5 साल ये लोग चुनाव लड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, अगले चुनाव के लिए क्या झूठ बोलना है वो सोचते हैं, मीडिया के एक वर्ग को लेकर देश को भ्रमित करने का काम करते हैं, और लगता है कि अनंत काल तक चलता रहेगा। कहा गया ना, यू कैन मेक मोस्ट ऑफ द पीपल फुल फॉर सम टाइम, सम ऑफ द पीपल फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरीवन ऑल द टाइम। तो ये थर्ड फेज में घुस चुके हैं। दे कैन नॉट मेक फुल एवरीवन ऑल द टाइम। अब इनका अंत भी निश्चित होगा। जो ये संस्कार दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान के दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश बनने का हम दावा करते हैं, और जिस तरह चुनाव दर चुनाव आपने रामपुर में देखा, नंगा नाच देखा आपने, चुनाव आयोग को नहीं दिखाई देता। मैं भी गया था चुनाव आयोग में वीडियो लेकर। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि चुनाव आयोग फिर क्या रामपुर दोहराने के प्रयास में है? अगर रामपुर दोहराने की कोशिश करेगी तो चुनाव आयोग में बैठे हुए अधिकारियों की निवे हिलाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। इसे मुझे चुनाव आयोग मेरा सलाह समझे, समाजवादी पार्टी का सलाह समझे या चेतावनी समझे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को नोटिस देने वाले चुनाव आयोग को जब हम सबूत देते हैं तो धृतराष्ट्र क्यों बन जाते हैं, गूंगे अंधे बहरे क्यों बन जाते हैं, इसकी भी जवाबदेही इस चुनाव में तय होगी। पर मीडिया आपके साथ क्यों नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि आम आदमी नेक्स्ट जनरेशन का वो लीडर है अखिलेश जी। आपको पता है और आपको खूब समझ में आता है कि मीडिया हमारे साथ क्यों नहीं है, क्योंकि मीडिया अब नहीं है। पहले आप लोग देखिए, मैं सम्मान सारे पत्रकारों को, टेलीविजन मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो टेलीविजन मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। पहले मीडिया का हेड कौन होता था? प्रमुख संवाददाता, चीफ एडिटर, संपादक के कंट्रोल में होता था। अभी मीडिया किसके कंट्रोल में है? मालिक कौन है? कॉर्पोरेट इन्वेस्टर। तो फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जहां उनका इंटरेस्ट होगा, मैं जानना चाहता हूँ। आप जानते हैं, पैनल पर बैठे हुए सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को, क्यों नहीं है। और ये जनता भी अब जानती है, ये जनता भी जानती है। मैं आपको एक बात बड़ी बेबाकी से कहूंगा, पहले जब हम लोग छोटे थे ना, तो ये नेताओं के पर कोई भरोसा, मतलब उस समय था कि क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ थी, अरे यार वो नेता है। अब उससे ज्यादा लोगों में नफरत का भाव तथाकथित पत्रकार और मेकअप कर बैठने वाले स्टूडियो में जो अपने को पत्रकार कहते हैं, उन लोगों से भी जो फेसेस हैं, सेलिब्रिटीज हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, दे आर नॉट सेलिब्रिटी। हॉलीवुड बॉलीवुड के बाद तो अब टेलीविजन के ही एंकर सेलिब्रिटी हैं सर। नहीं, वो मान के बैठे हैं। सेलिब्रिटी तो वो होता है जिसके लिए जनता दीवानी रहती है। ये तो वो सेलिब्रिटी है जहां जनता आते हैं तो गो बैक का नारा लगाने लगता है। स्टूडियो में बैठकर शेर बनते हैं, जनता के बीच में जानते हैं तो जनता क्या करती है आपने हर जगह देखा है, उसके वीडियो भी आपके पास है। सेलिब्रिटी जहां जाता है उसके सम्मान में उसके फैन फॉलोअर्स की भीड़ लग जाती है और इनका विरोध करने वालों की भीड़ लग जाती है। सो दे आर नॉट सेलिब्रिटी, दे आर सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, दे थिंक देमसेल्फ दे आर अबव द कॉमन मैन, दे आर नॉट। मतलब मीडिया क्या होती है? मीडिया समाज का आईना होती है, सरकार के लिए दर्पण का काम करती है, सरकार को आईना दिखाती है, सीधे रास्ते पर ले जाती है, विपक्ष को भी आईना दिखाती है। लेकिन ये तो पहली बार आपने अपने पत्रकारिता के करियर में देखा होगा कि आज भी सवाल विपक्ष से ही होता है। सवाल करना जो अगर विपक्ष नहीं होता तो एक उपचुनाव मैं टेलीविजन मीडिया की बात कर रहा हूँ, विपक्ष है कहाँ? विपक्ष उनके लिए नहीं है, जमीन पर है, केंद्र में है ना यूपी में है। मैं ये बोला हूँ, अगर विपक्ष, वास्तविकता में अगर विपक्ष नहीं होता, समाजवादी पार्टी नहीं होती, तो एक अखिलेश यादव को घेरने के लिए पूरे केंद्र सरकार, पूरे प्रदेश सरकार क्या कर रही होती है? तो ऐसे जीत जाते जब विपक्ष नहीं होता। इनकी घबराहट, छटपटाहट, डर ये दिखाता है कि अखिलेश यादव जी को घेरने के लिए पूरी की पूरी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए, लूट खसोट की कमाई को बांटते हुए चुनाव लड़ते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।